हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज की कटिंग। और ये ज्योति नाम की सब्सक्राइबर है मेरी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें कटोरी ब्लाउज सीखनी है। तो आज का जो वीडियो है उनके कमेंट पर बना रही हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल साबित हो और वे कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीख जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेजरमेंट 34 बस साइज का मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग दिखाने वाली हूँ, जिनका लेंथ है 13 इंच, बस्ट है 34, वेस्ट है 28, बैक नेक है 7.5 इंच तैयार, फ्रंट नेक है 5.5। वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो फ्रंट नेक, पर यहाँ पे 34 के हिसाब से 5.5 इंच ज़्यादा अच्छा रहता है। और शोल्डर हम लोग का 11 इंच का होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कि 34 का हमें चौथा भाग करना है, जो 8.5 इंच आता है, प्लस हमें 2 इंच करना है। इसमें भी हमें 28 कमर, उसमें भी हमें चौथा भाग करना है 28 को, और जितना भी आता है प्लस मार्जिन का जितना आप लेते हो उतना मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करके बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ। तो बैक साइड कटिंग करने के लिए जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा लेंथ है तैयार 13 इंच, तो प्लस हम लोग 1 इंच करेंगे, जो हम लोग का 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, और 1/2 इंच हम लोग दूसरी पट्टी लेकर यहाँ पे तुरपाई करते हैं वहां पे चला जाएगा। तो हमारी जो लेंथ है वो 13 इंच तैयार रह जाएगी। तो बैक साइड के लिए हम लोग 1 इंच प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्किंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का शोल्डर 11 इंच है, तो 11 इंच का दो भाग करते तो 5.5 इंच आता है, तो मैं 5.5 इंच का शोल्डर ले लूंगी। और आप यहाँ पे शोल्डर अपने नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 7.5 इंच तैयार है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। अगर शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो आप कम कर सकते हो। और हम लोग आर्म होल लेंगे 6 इंच, यानी जितना भी आप शोल्डर लेते हैं उससे आपको 1/2 इंच ज्यादा लेना है आर्म होल के लिए। यहाँ से भी देख ले कि आपका 5.5 इंच हो, और इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट को मिला देते हैं। अब हम लोग हमारे यहाँ से हम लोग लेंगे अपना बस्ट का चौथा भाग। तो जितना भी आपका बस्ट है चौथा भाग कीजिए, जितना आता है उतने पे मार्किंग कीजिए। विगनर है तो मार्जिन आपको यहाँ पे ज्यादा लेना है, तो इसलिए मैं +2 इंच कर रही हूँ। नीचे भी हम लोग उतना ही लेंगे। कमर का चौथा भाग जो हम लोग का मेरा 28 है, तो उसका मैं चौथा भाग ले रही हूँ, +1 इंच डार्ट के लिए। और जितना हम लोग मार्जिन ऊपर लेते हैं उतना ही नीचे भी, यानी 2 इंच। और यहाँ पे मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिला देते हैं, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से। यहाँ पे डार्ट के लिए 3.5 इंच पे डार्ट लगाएंगे, या आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे ये हमारी फिटिंग लाइन है 7 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इसका आपको सेंटर करना है, यानी दो भाग करना है, और जितना भी आपका आता है उतना की दूरी पर आप डार्ट लगा सकते हो। यहाँ से 4 इंच हमने डार्ट के लिए 1 इंच लिया था, तो इसमें हम लोग वो कवर करेंगे। तो इस साइड से 1/2 इंच और इस साइड से 1/2 इंच, यानी टोटल हम लोग डार्ट लेंगे 1 इंच की। अगर बहुत ज़्यादा कमर और आपका बस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक की तरफ। तो नेक हम लोग यहाँ पे 2.5 इंच का लेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर उतरने की प्रॉब्लम है शोल्डर तो आप 2.5 इंच से कम ले लें। यहाँ पे हमें 7.5 इंच तैयार चाहिए, तो यहाँ पे मैं 8 इंच की ले रही हूँ, 1/2 इंच ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे स्टिचिंग में चला जाएगा। और इसके बाद हम लोग जब नेक की फिनिशिंग करते हैं तो वो बराबर से 7.5 इंच तैयार हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मत लीजिएगा। और यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हो। और आप अपने पसंद के, आपको जैसा भी गला चाहिए उसके अनुसार ड्रॉ कर लीजिए।
यहाँ पे अगर आपका शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से 0.25 के उतने में इस तरह से नेक की तरफ डाउन कर लीजिए। अगर नहीं होती है तो इस तरह से सीधा ही रहने दीजिए। अब यहाँ से हम लोग आर्म होल की बैक, क्योंकि ये बैक साइड का पार्ट है तो उसके लिए हम लोग आर्म होल के ड्रॉ करेंगे 1 इंच की दूरी से। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इसकी मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो, इससे अच्छा आपका गोलाई में शेप आ जाएगा आर्म होल का। तो ये बैक साइड की आर्म होल की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। फ्रंट साइड के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे, यहाँ से आएंगे 0.25 अंदर को। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हर साइज मतलब जब आप कटिंग करते हो तो किसी किसी में आप इस तरह से नहीं करते हो, मतलब अंदर को नहीं आते हो, तो क्यों नहीं आते हो? ठीक है, तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर डीप नेक बनाते हो या आपका शोल्डर आपने कम रखा है तो उसमें आपको इस तरह से नहीं आना है। वरना अगर आप इस तरह से पीछे को आके अगर अपने फ्रंट साइड का आर्म होल की ड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट करोगे तो यहाँ पे खिंचाव आ सकता है। तो इसलिए अलग अलग यानी नेक के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। जैसे आप अगर कॉलर नेक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे आर्म होल में ज़्यादा की शेप देनी पड़ती है। तो ये बैक साइड का आर्म होल है हम लोग का और ये फ्रंट साइड का आर्म होल है, और इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये कट कर लेती हूँ। तो ये मेरा बैक साइड का पार्ट जो है वो कटिंग मैंने कर लिया है, और मैंने नेक की कटिंग नहीं की है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ पे रखूंगी, और जैसा मेरा बैक साइड का पार्ट है वैसे ही मैं सबसे पहले ड्राफ्ट कर लूंगी। तो जैसा मेरा बैक साइड का पार्ट था मैंने वैसे ही ड्राफ्ट कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 5.5, तो यहाँ से भी हम लोग का 5.5 आना चाहिए, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही। यहाँ से 6 इंच, क्योंकि हमें फ्रंट साइड का आर्म होल यहाँ पे ड्राफ्ट करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना आर्म होल क्लियर कर लेते हैं। तो ये हम लोग का बैक साइड का है, और हम लोग फ्रंट साइड का आर्म होल कट करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे 0.25 लिया था तो यहाँ पर भी हम लोग उतना लेंगे, अंदर को उतना आएंगे, और इस तरह से करेंगे। जहाँ पे जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था वैसे ही यहाँ से हमें 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए फ्रंट आर्म होल की ड्राफ्टिंग करनी है। आपको आर्म होल हमेशा अच्छे से गोलाई में शेप देनी है ताकि आपकी जो आर्म होल है वो आपके आर्म होल में अच्छे से फिट हो जाए। अगर आप जैसे तैसे आर्म होल की ड्राफ्ट कर लोगे तो वो आपके आर्म होल में फिटिंग नहीं बैठेगा। तो यहाँ से हम लोग 2.5 इंच लेंगे, जैसा आपने वहाँ पे बैक साइड में नेक की चौड़ाई ली थी वह वैसे ही यहाँ पर भी बराबर से आपको रखना है। 5.5 इंच का नेक चाहिए मुझे, तो मैं 6 इंच ले रही हूँ। अगर आपका गला बड़ा होता है या छोटा होता है तो आप 5.5 इंच ही ले लीजिए। उसके बाद आप जब सिलाई करते हो तो उस टाइम उसको आप सही कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कट ना करें, वरना अगर आपका गला यानी आपका गला बड़ा होने का प्रॉब्लम होता है सिलाई करते करते तो फिर आपका मतलब आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी सिलाई में मिस्टेक होती है ज़्यादा तो आप जितना भी, जैसे हमें 5.5 इंच गला चाहिए तैयार फ्रंट साइड का, तो यहाँ से मैं 5.5 इंच ही लेती है अगर मेरे स्टिचिंग में प्रॉब्लम होती है तो। और आपको जैसा भी गला चाहिए वैसे आपको ड्राफ्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे हमने फ्रंट साइड में 1 इंच प्लस किया था लेंथ में, अब हम लोग यहाँ पे और 1 यानी 1 इंच और प्लस करेंगे। यानी अगर आप जब भी कट करो फ्रंट साइड का पार्ट तो आपको जितना भी तैयार लेंथ चाहिए प्लस 2 इंच करना है, उसमें हमारा सारा जो मार्जिन है वो ऐड हो जाता है। जैसे आपका शोल्डर में जो जाएगा बेल्ट पार्ट और कटोरी पार्ट को जोड़ने में चला जाएगा, उसके लिए भी मार्जिन ऐड हो जाता है, और जो नीचे हम लोग तुरपाई करते हैं उसके लिए भी ऐड हो जाता है। तो आप जब भी फ्रंट साइड का कट करें तो लेंथ प्लस 2 इंच कर लीजिएगा, और बैक साइड के लिए लेंथ प्लस 1 इंच। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो हम लोग का कमर था उसका चौथा भाग हम लोग लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे प्लस 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया था डार्ट के लिए, पर हमें यहाँ फ्रंट साइड में कोई डार्ट के लिए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी आपका कमर है उसका चौथा भाग प्लस जितना मार्जिन लिया है ऊपर को उतना ही नीचे भी।
और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिला देंगे इस तरह से, और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से। तो अब हम लोग कटोरी कट करेंगे। तो कटोरी 34 के हिसाब से हमें 10 इंच पे तैयार चाहिए होता है। तो 10 इंच यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे स्टिचिंग में शोल्डर में जाएगा और नीचे बेल्ट पार्ट को जोड़ने में चला जाएगा। तो प्लस हम लोग 1 इंच करेंगे, यानी जितना भी नीचे आप कटोरी तैयार कर रहे हो उसमें प्लस आपको 1 इंच कर लेना है। तो 32 और 34 में आप 10 इंच पे आसानी से कटोरी तैयार रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 11 इंच ले रही हूँ, टोटल 11 इंच नीचाई पे मैं मार्क लगा देती हूँ। और यहाँ पे ½ इंच ऊपर से हमें इस तरह शेप देनी होगी, इस तरह से, ताकि हमारा जो कटोरी है वो अच्छे से हमारी बॉडी में फिट हो जाए। अब हम लोग कटोरी लेंगे 5.5 इंच की, 34 के हिसाब से 5.5 इंच। यहाँ से भी सेंटर से 5.5 इंच। नेक की तरफ से हम लोग 1 इंच लेंगे, या ऊपर की तरफ से अगर आप देखें, अगर आप ब्लाउज मेजर करके बना रहे हो तो उसमें आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से हम लोग 5 इंच ले रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नीचे से 1 इंच ऊपर ले लीजिए, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको अलग अलग बस साइज में कितना इंच पे कट करना है। और यहाँ पे और फ्रंट आर्म होल की साइड से मेजर करते हुए हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्क लगाना है, और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमारा जो आर्म होल है वो सही सॉरी कटोरी जो है वो सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी वो फ्लैट सी बन जाती है। तो सबसे पहले आप डॉट डॉट लगा के इसको देख लीजिए, और थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कि नहीं कटोरी जो है वो थोड़ी फ्लैट हो रही है, तो आप यानी थोड़ा सा गोलाई में इसको शेप दे दीजिए। तो ये हमारी जो कटोरी है वो बिल्कुल यहाँ पे ड्राफ्ट करके रेडी हो चुकी है। अब मैं ये कट कर लेती हूँ और मैं आपको कटोरी बढ़ाना बता देती हूँ। फ्रंट आर्म होल कट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का फ्रंट साइड का है। अगर आर्म होल में भी आप लोगों का मिस्टेक होता है सिलाई के टाइम, तो आप आर्म होल के बिल्कुल भी बाहर से कट मत कीजिएगा, थोड़ा अंदर से ही कट कर लीजिए, क्योंकि आप सिलाई के टाइम इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आप मतलब उसको कम नहीं कर सकते हो, काफ़ी मुश्किल होता है बिगिनरों के लिए, तो आप अपने अनुसार ही कट करें, बहुत ज़्यादा कटिंग ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ये हम लोग का बेल्ट पार्ट, सारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको कटोरी को बढ़ाना बता देती हूँ। तो सबसे पहले जैसा है हम लोग का कटोरी, वैसे ही हम ड्राफ्ट कर लेंगे। अगर आप पेपर में कट करें तो आप सीधा करके भी कट कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो अपने कटोरी को, लेकिन जब भी आप पेपर यानी सॉरी फैब्रिक पे कट करते हो तो इसको हमेशा उरेप में कट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मेरा जैसा है मैं वैसे ही ड्राफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसा था मेरा कटोरी का फरमा, वैसे ही मैंने ड्राफ्ट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो इस साइड से हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे। हमेशा बच के हिसाब से बढ़ाना है आपको। यहाँ से भी हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे, और यहाँ से हम लोग 0.25 हुक और आई पट्टी के लिए, क्योंकि हमने जब हम लोग ड्राफ्ट कर रहे थे तो उसमें हमने नहीं बढ़ाया था, इसलिए हम लोग कटोरी में बढ़ा रहे हैं। और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। और यहाँ से सिलाई मार्जिन आप जितना सिलाई करते हो उतना ही आप ले लें। यहाँ पे मैं ½ इंच की स्टिचिंग हमेशा लेती हूँ, तो मैं ½ इंच की ही ले रही हूँ। अगर आप ½ इंच से कम लेते हैं तो उतना ही ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर ज़्यादा लेंगे तो आपका कटोरी बड़ा हो जाएगा। सेंटर से थोड़ा थोड़ा हमें बड़ा करते हुए मार्किंग करना है,
बढ़ाते हुए, और आपको राउंड शेप पे भी ध्यान देना है। अब हम लोग यहाँ पे सेंटर करेंगे, तो 5.5 इंच का सेंटर जितना भी आता है उतना में यहाँ पे 0.75 तो हमने यहाँ पे इस साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा यानी बढ़ाया था, और इस साइड से 1 इंच। तो हम लोग यहाँ से सेंटर से ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे, और नीचे की तरफ भी हम लोग 1 इंच लेंगे, यानी टोटल जो है वो 2 इंच की हम लोग लेंगे। फिर इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। हमने एक एक इंच बढ़ाया है दोनों साइड से, तो यहाँ पे डार्ट में हमें उतना लेना पड़ेगा। तो इस साइड से 1 इंच और इस साइड से 1 इंच। और हमेशा आप यहाँ से मेजर करके, जैसे यहाँ से 2 इंच आ रहा है तो इस साइड से भी 2 इंच ही आना चाहिए। तो ये 2 इंच आ रहा है, बराबर से आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर जैसे इस साइड का 2 इंच आ रहा है और इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो आप 2 इंच पे करके इसको गोलाई में शेप दे दीजिए। बिल्कुल ये ठीक है, तो मैं इसमें नहीं दे रही हूँ। और आपको हमेशा इस तरह से अपने जो साइड पार्ट है उसको अपने कटोरी में रखकर इस तरह से चेक करना है कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। अगर आपको आपका हमेशा दोनों में डिस्टेंस रहता है सिलाई के बाद, यानी डिस्टेंस से मेरा मतलब है आपका जो कटोरी है वो छोटा हो जाता है और ये बढ़ जाता है, तो आप यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। इस तरह से देख के मेजर करके 1/2 इंच आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बराबर से बैठ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में ये बताया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। अगर आपका कटोरी बड़ा हो जाता है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, वो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोग बिगिनर है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप और सारी वीडियो भी देख ले, ताकि आपको जो ये सारी प्रॉब्लम होती होगी तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये कटोरी बिल्कुल हमने बढ़ा लिया है और ये रेडी हो चुकी है। तो ये इसका बेल्ट पार्ट है, ये इसका साइड पार्ट है, और ये इसका बैक साइड का पार्ट है। तो मैंने आज आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप कटोरी की ड्राफ्टिंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसकी मैं स्लीव्स की कटिंग नहीं बता रही हूँ, स्लीव्स की कटिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसमें से देख करके स्लीव्स की कटिंग आसानी से सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।